क्या सिर्फ शादी ब्याह का सीजन ही गोल्ड की कीमत तय करता है या फिर दुनिया की राजनीति, डॉलर की चाल और सेंट्रल बैंक्स की चालाकियां भी इसमें बड़ा रोल निभाती हैं? जब हर अखबार और चैनल चीख चीख कर कह रहे हैं कि गोल्ड 1 लाख रुपए पार करने वाला है, तब असली सवाल यह है, क्या वाकई? और अगर नहीं तो क्यों नहीं? गोल्ड की कीमतें जब भी बढ़ती हैं तो सिर्फ ज्वेलरी नहीं, पूरे मार्केट में हलचल मच जाती है। और जब बात 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंचने की हो तो सवाल सिर्फ निवेश का नहीं, भरोसे का बन जाता है। साल 2025 के दूसरे हाफ को लेकर इन्वेस्टमेंट तेज हो रही है। फिलहाल गोल्ड लगभग 97,000 रुपए के आसपास मंडरा रहा है और कई जगह 99,000 रुपए का आंकड़ा भी छू चुका है। ऐसे में ये उम्मीद तो है कि 1 लाख रुपए ज्यादा दूर नहीं, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हैं जो कि इस सफर को टाल सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन वजहों की जो कि गोल्ड को 1 लाख रुपए तक धकेल सकती हैं। सबसे बड़ी वजह है सेंट्रल बैंक्स की भारी खरीदारी। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स लगातार सोना जमा कर रहे हैं। खास करके चीन और रूस जैसे देश गोल्ड को डॉलर के विकल्प के तौर पर जमा कर रहे हैं। इससे ग्लोबल डिमांड बनी हुई है जो कि कीमतों को ऊपर खींचती है। दूसरा कारण हो सकता है जियोपॉलिटिकल टेंशंस। यूक्रेन रूस युद्ध से लेकर इजराइल ईरान जैसी स्थिति और अमेरिका चीन के बीच ट्रेड वॉर की आशंकाएं। जब दुनिया अस्थिर होती है तो लोग गोल्ड की तरफ भागते हैं क्योंकि वो एक सेफ हेवन एसेट माना जाता है। यही नहीं, भारत में रुपए की गिरावट भी गोल्ड को और भी महंगा बना रही है क्योंकि हम गोल्ड इंपोर्ट करते हैं और भुगतान डॉलर में होता है। अगर डॉलर मजबूत और रुपया कमजोर रहा तो 1 लाख रुपए का आंकड़ा पार करना ज्यादा मुश्किल नहीं रहेगा। इतना ही नहीं, ग्लोबल प्राइस ट्रेंड्स भी गोल्ड के फेवर में है। गोल्डमैन सैक्स और जेपी मॉर्गन जैसे संस्थाएं 2025 के लिए गोल्ड की कीमत $3,650 से $4,000 पर आउंस तक होने की संभावना जता रही है। अगर ये प्रेडिक्शन सच होते हैं तो इंडियन मार्केट में गोल्ड 1.05 लाख रुपए तक भी जा सकता है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। ये मान लेना जल्दबाजी होगी कि गोल्ड सीधा 1 लाख रुपए पार कर ही लेगा, क्योंकि अगर दुनिया में ग्लोबल रिस्क सेंटिमेंट सुधरता है तो लोग रिस्की एसेट्स जैसे इक्विटी में पैसा डालना शुरू कर सकते हैं। इससे गोल्ड की डिमांड घट सकती है और कीमतें स्थिर या फिर नीचे भी जा सकती हैं। फिर है इंटरेस्ट रेट्स का मामला। अगर अमेरिका और दूसरे बड़े देश इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाते हैं तो लोग गोल्ड छोड़कर बॉन्ड्स या फिर एफडी जैसे ऑप्शंस की ओर मुड़ सकते हैं, जिनसे उन्हें रेगुलर रिटर्न मिलता है। गोल्ड से कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, सिर्फ कीमत में बढ़ोतरी ही उसका फायदा होती है। इसीलिए जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो गोल्ड की चमक कुछ फीकी पड़ सकती है। और हम सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर को कैसे भूल सकते हैं, फिजिकल डिमांड की गिरावट। मई 2025 में ही देखा गया कि कैसे ज्वेलरी सेक्टर में गोल्ड की डिमांड घटने से लोग इतने महंगे दामों पर गोल्ड खरीदने से हिचक रहे थे। अगर ये ट्रेंड जारी रहा तो कीमतें ज्यादा ऊपर टिक नहीं पाएंगी और तो और कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि शॉर्ट टर्म करेक्शन भी संभव है। हाल के हफ्तों में गोल्ड में काफी तेजी आई है और अगर कोई बड़ा इकोनॉमिक शॉक नहीं आता है तो गोल्ड में 5 से 10% तक की गिरावट भी हो सकती है। ये करेक्शन लाजमी भी है क्योंकि मार्केट हमेशा सीधी रेखा में नहीं चलती। फिलहाल ताज़ा डेटा यही कहता है कि गोल्ड 97,000 रुपए से 99,700 के बीच ट्रेंड कर रहा है और कुछ जगहों पर 1 लाख रुपए के बेहद पास भी है। लेकिन यह कहना मुश्किल है कि वो अब यहीं टिकेगा या फिर थोड़ा पीछे जाकर फिर चढ़ेगा। इसलिए साफ है कि गोल्ड 1 लाख रुपए को पार कर भी सकता है और नहीं भी। इसके पीछे की कहानी सिर्फ एक तरफा नहीं है, क्योंकि मार्केट में अनसर्टेनिटी और पॉसिबिलिटीज दोनों बराबर तराजू पे हैं। इन्वेस्टर्स को सिर्फ हेडलाइन देकर फैसला नहीं लेना चाहिए, बल्कि उन्हें हर फैक्टर को समझकर ही गोल्ड में एंट्री या फिर एग्जिट करनी चाहिए। क्योंकि जहां पर एक तरफ ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग लेवल्स की तरफ बढ़ सकता है, वहीं दूसरी तरफ इसमें करेक्शन का भी पूरा स्कोप है। आपको क्या लगता है? अपने जवाब नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। फुंडो ट्रेडिंग को सब्सक्राइब करो, देर ना हो जाए सब्सक्राइब करो।